आ गया। तो बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब श्रीनगर की करते हैं। श्रीनगर के अंदर कोविड को लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। डीआरडीओ भी अस्पताल बना रहा है, आर्मी भी स्टैंड बाई मोड पर तैयार है, लेकिन श्रीनगर का ट्रामा अस्पताल पिछले 10 साल से मुंतजिर है कि कोई तो आए और इसका इफ्तिताह करे। लगातार हुकूमतों की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से वादे बहुत किए गए, लेकिन वफा करने के लिए आज तक भी कोई नहीं आया, और जिसकी वजह से करोड़ों रुपया यहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके जाया हो रहा है। ट्रामा अस्पताल लावेपोरा श्रीनगर जो पिछले 16 साल से इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस अस्पताल को चालू किया जाए। तस्वीर भी जरा चलाइएगा साथ साथ, ताकि हमारे नाजरीन को समझ आए कि कितना खूबसूरत अस्पताल है। ये देख लीजिएगा, तस्वीर आपके सामने है। ट्रामा अस्पताल लावेपोरा श्रीनगर 16 साल से इंतज़ार में है, यानी 16 साल कबल इसका फाउंडेशन रखा गया, उसके बाद ये अस्पताल बना, मुकम्मल हुआ 2004 में। इसको ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इसमें स्टार्ट 2004 में हुई और ऑलमोस्ट कंप्लीट ये है, लेकिन इनॉग्रेशन के लिए आज भी तैयार है। और तैयारी इतनी है कि बहुत बार यहाँ पर कहा गया कि आज नहीं तो कल ये इनॉग्रेट होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। सवाल यहाँ पर ये है कि जब हमारे पास बेडों की किल्लत है, अस्पतालों की किल्लत है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो क्या शुभ मुहूर्त इंतजामिया के पास नहीं है कि रिबन काटे, इसको तैयार रखे, ताकि शाहरा पर जो ट्रॉमा की ज़रूरत है अस्पताल की वो भी पूरी हो, और इस वक्त जो कोविड के लिए हमें ज़रूरत अस्पताल है उसकी भी ज़रूरत पूरी हो सके। सीधे चलते हैं जी अपने नुमाइंदे सईद रूफ फारूकी के पास। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि पिछले 16 साल से हुकूमत की नजरों से ओझल ट्रॉमा अस्पताल, और इस अस्पताल को आज के दिन में भी फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई, जबकि हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों यह वादा किया था कि बहुत जल्द इसको अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा। अभी भी न तो नोटिफिकेशन है और ना ही शायद इंतजामिया इस मूड में है कि कोई हतमी फैसला लेकर इसके बारे में फैसला करे कि क्या यह हुकूमत के पास रहेगा या हुकूमत किसी निजी इदारे को देकर इसको शुरू करवाएगी। जिस वक्त ट्रामा अस्पताल बनाया गया था उस वक्त ये कहा गया था क्योंकि ये कौमी शाहरा पे जो श्रीनगर बारामूला उड़ी कौमी शाहरा उस पे बनाया गया, क्योंकि एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है और इस वजह से वहां पे इसको बनाया गया था ताकि अगर कहीं कोई हादसा पेश आए तो वहां पे उसको उन बीमारों को, उन एक्सीडेंट वालों को ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इतने साल गुजर गए, 16 साल तकरीबन गुजर गए, अभी भी कोई फैसला इस हवाले से नहीं है कि क्या इसको शुरू करना है कि नहीं करना है। एक तो ये सरकार के पास अगर तजवीज कई बार की गई है, वहां के जो लोकल लावेपोरा के लोग हैं उन्होंने भी वहां एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स पे ये मामला कई बार लाया है, और फिर जब यहाँ पे गवर्नर प्रशासन शुरू हुआ था उसके बाद जो मेरी अभी जो इंतजामिया के लोगों से बात हुई, ने कहा कि फिर फैसला लिया गया था इसको शुरू करेंगे, और कोविड की इन हालात में भी ये फैसला लिया गया फिलहाल इसको कोविड के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं। और ये हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ के लिए कितनी प्रायोरिटी सरकार की रहनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की रहनी चाहिए। आप सीरियसनेस सरकार की देख लीजिए। इस ट्रामा अस्पताल को 1 करोड़ रुपया इस बिल्डिंग पे लगाया गया है, और 16 साल, अगर ये 5-10 साल इस तरह ये बिल्डिंग ऐसे ही रही तो ये डिकम्पोज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और ये फिर सारा जो पैसा है जाया हो जाएगा, इसको अगर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। कंसर्न लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि नोटिस जो है, जो तजवीज जो है सरकार के पास चली गई है, मगर सरकार ने अभी से कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि क्या इस अस्पताल को इस्तेमाल में लाना है, इसको ट्रामा के लिए इस्तेमाल करना है या फिलहाल कोविड के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इशफाक, अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे, इस अस्पताल से थोड़ा आगे चलेंगे आप, जो बेमिना जेवीसी की अगर हम यहाँ पे बात करें, वहां पे साल 2008 में इसी तरह का एक अस्पताल जो है वो तामीर हुआ था, जिसको जचा बचा अस्पताल का नाम दिया गया था। इस पे भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, और लोगों ने कई बार इस हवाले से इंतजामिया के पास चले गए कि अब जनाब इस अस्पताल को अब तामीर कर रहे हो, इसको मुकम्मल करो, इसको इस्तेमाल में लाओ। फिर जब यहाँ गवर्नर प्रशासन हुआ, गवर्नर प्रशासन के बाद इसमें भी कहा गया कि अब इसको खाली मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, अब बच्चा अस्पताल इसको नहीं रखा जाएगा। वो बिल्डिंग तकरीबन अब मुकम्मल होने को है, मगर उसको भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाए, और जो फास्ट ट्रैक बुनियादों पे उस पे काम करने की बात कही गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हेल्थ सेक्टर में ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार जो है वो उसकी सीरियसनेस उतनी नहीं दिखा रही जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम पहले ही मुझे 2-3 जगह से इस तरह टेलीफोन कॉल्स आए कि वहां पे भी उनके बडगाम के मुख्तलिफ छून बडगाम एक यहाँ पे एक इलाका है, वहां पे भी तकरीबन 2004 एक अस्पताल तामीर है, और 20-30 बेडेड अस्पताल वहां पे बनाना था। पैसा मुआवजा स्टेट सेक्टर में रखा गया है, ठेकेदार जो है वो
सईद, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये बता रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ एक अस्पताल को हम दिखा रहे हैं, अभी ये जो है ट्रामा अस्पताल, दरअसल ये ट्रामा अस्पताल की कहानी नहीं है। जिस तरीके से सईद बता रहे हैं कि श्रीनगर शहर के अंदर ही जब हम बात करें तो इसी अस्पताल से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर एक और बिल्डिंग बनाई गई और ये कहा गया कि ये जच्चा बच्चा अस्पताल होगा बेमना के ऊपर, और वो बिल्डिंग भी लगभग तैयार है, लेकिन अभी तक भी वो इनॉग्रेट नहीं की जा रही है, न तो कोई हतमी फरिस्त हतमी डेट इसमें दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की ओर जाते हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स पर जाते हैं, एनटीपीसी देखते हैं, तो बड़ी चीजें हमारी तैयार है, लेकिन टेकर कोई नहीं है, और अगर टेकर है भी तो वहां बुनियादी सतह पर ढांचा नहीं है। तो क्या मैं सईद ये मानूं जो हमारी ओवरऑल एंटायर जम्मू कश्मीर की हेल्थ पॉलिसी है कि हमने पहले फेज में क्या करना है, सेकेंड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में क्या करना है, उसकी अशद किल्लत है, वो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, नंबर वन। और जो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट, कोविड एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट गुज़श्ता दिनों प्रोफेसर खुरू साहब ने दी, उसमें उन्होंने कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, आप बेड कैपेसिटी को बढ़ाइए, ताकि अगर तीसरी वेव आती है तो हम दिफा कर सके, हम अपने बच्चों को, हम अपने लोगों को बचा सके। ये दरअसल उसकी अक्कासी है कि आज अगर ये दरअसल वो चीजें हैं जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, हो नहीं रही है। लेकिन अगर हम ऑडिट करें, हमारे पास बड़ी चीजें हैं जो शायद सरकार की नजरों से ओझल है, या एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर वहां की ओर देखना नहीं चाहती है। अगर हम इन दो बड़े अस्पतालों की हमने बात की, अगर हम हर एक अजला की बात करें, मुख्तलिफ जो हमारे एनटीपीसी बने हैं, पीएचसी बने हैं, जिनमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और उनको फिर इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, और वो सूरत हाल वही है कि बिल्डिंग जो है डिकम्पोज। अब हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को ही इस पे निशाना नहीं लगा सकते हैं और इसी एडमिनिस्ट्रेशन को मोर्चे इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो यहाँ की सरकारें रही है, क्योंकि अगर हम बात करें जो ट्रामा अस्पताल जो बना हुआ है, उस वक्त यहाँ की पब्लिक जो सरकार थी, यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिन्होंने ये फैसला लिया था, और उन सरकारों ने भी हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दिया। अगर फंड्स आए, एमएलए ने अपने तरीके से अब लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम पीएचसी बनाएंगे, एनटीपीएससी बनाएंगे, बाकी अस्पताल बनाएंगे, मगर वो सब कुछ जो हम देख रहे हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ आप पैसा खर्च करो और प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप किसी चीज को तामीर करो, वो नहीं हो पा रहा है। या वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप करोड़ों रुपया का जो ये बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं, इनको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त बड़गाम की अगर हम बात करें, तकरीबन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 10-10 ऐसी पीएचसी बनाए गए हैं, जिनको फिर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, जो बिल्डिंगें बनी पड़ी है। तो ये इसमें सरकारों का, यहाँ की सरकारों का बड़ा रोल है। चाहे चीफ मिनिस्टर हम कह सकते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रहे, मुफ्ती रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे, जो उनके कार्यकाल में जो हेल्थ मिनिस्टर्स थे, उनके तरफ से ये इकदाम उठाए गए, वो कंसर्न जो एमएलए थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये सारे सब कुछ काम किए, और फिर इनको इस्तेमाल में लाना एक बड़ा सवाल है। क्या सरकारी खजाने का इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है? क्या इन पैसों का कहीं कोई हिसाब नहीं है? ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप अगर आज हम हिसाब लगाएंगे इन सारे लोगों के खिलाफ, जो भी कंसर्न इसमें ऑफिसर इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ तो आपको एक्शन लेनी चाहिए कि कैसे ये प्लान किए गए हैं, और फिर इन प्लान को पाई तकबीर तक नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हमारी है। कोविड के बीच में हम 3 शहरों में हमने देखा कि बीमारों का इलाज कर रहे हैं, आप स्कूलों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पंचायतों में 4-4 बेड लगा रहे हैं, जहां आपके पास अस्पताल है उनको इस्तेमाल में नहीं लाकर आप पंचायतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज की एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस सारे मामले से दूर है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इन मामला के नजदीक नहीं कभी गई है? क्या इन्होंने इन अस्पतालों का जो है मुशाहिदा नहीं किया कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल में ला सकते हैं? तो ये सारी चीज बिल्कुल बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का खड़ा हो रहा है। मैंने कुपवारा की रिपोर्ट गुज़श्ता दिनों दिखाई, मैंने बांडीपोरा की रिपोर्ट दिखाई, हमने इसी प्रोग्राम में श्रीनगर की आज की रिपोर्ट दिखाई, इस उम्मीद के साथ कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जो रिपोर्ट जा रही है, उस रिपोर्ट में और जो जमीनी सूरत हाल की रिपोर्ट है उसमें ज्यादा फर्क है। इसलिए खुलकर हम बात करते हैं इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बराए करम खुद आप इस मामले की ओर देख लीजिए कि आखिर क्यों हजारों करोड़ रुपया जो सर्फ किया जा रहा है, जो इन्वेस्ट किया गया है, उसे अब
पब्लिक यूटिलाइजेशन के क्यों नहीं उसका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या कुछ लिक्यूनाज है? अगर 1000 करोड़ रुपया हमने सर्व किया और सिर्फ चंद हजार रुपया या चंद लाख रुपया लगाने से ये मुकम्मल हो जाती है बिल्डिंग, आवाम को फायदा मिलता, हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं? एक बड़ा सवाल इस वक्त लॉ मेकर्स के सामने है, उन लॉ मेकर्स के सामने है जो सिविल सेक्टर के अंदर बैठकर फाइलों पर ज़रब ज़ीरो करते हैं, इंतजाज जमा तफरीक करते हैं और देखते हैं कि कहां से बजट कहां की ओर लाना है और कैसे हम रियासत को चलाएं। शायद उन्हें इसकी ओर देखना होगा कि एसेट्स तैयार है लेकिन अवाम के लिए इन्हें वक्फ नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? और टास्क लेना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ जो अभी भी लैतुलैल से काम ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ फारूकी हमारे साथ।